पूरे 10 करोड़ देने का वादा किया था उन्होंने प्रियंका के हिस्से में। मेरी बात शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन कभी कभी बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप को स्वार्थी होना पड़ता है। तुम्हें शायद मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पापा के साइन किए हुए पेपर मेरे पास है। सुशांत जी, करण को पेपर दिखा दो। नहीं अंकल, बात पेपर्स की। इन पेपर्स के अनुसार अलग होने या वीर की मौत के 6 महीने के अंदर प्रियंका जी को पैसे मिल जाने चाहिए। देखिए, सीधी और सच्ची बात तो यह है, या तो आप मेरी बेटी का हिस्सा दे दीजिए, या फिर मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को लेकर यहां से चला जाता हूं। अंकल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा परिवार पहले ही पूरी तरह से टूट चुका है और आप निशांत को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। निशांत, आसमी, वीर और विमल की आखिरी निशानी है मेरे पास। करण। माँ, देखिए अंकल जी, मुझे नहीं पता आपने बाहर क्या सुना है, लेकिन इस घर में मेरे विमल भैया और वीर भैया में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसीलिए निशांत, पावनी और अस्मी, इन तीनों में भी कोई फर्क नहीं किया जाएगा। और आंटी जी, इतने बड़े हादसे के बाद प्रियंका भाभी को, शैली भाभी को, इन्हें हमारे साथ रहने की जरूरत है, अपने परिवार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। आप इन्हें यहां से ले जाके बहुत नाइंसाफी करेंगी माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। और अंकल जी, आप, हमें यकीन है प्रियंका भाभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। आप चाहे तो उनसे खुद पूछ लीजिए, उनके मुंह से सुन लीजिए। भाभी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। हम अपने मुंह से भले ही कुछ ना कहे, माना कि सबकी मौत एक हादसा था, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हाथ जरूर है करण का, हमारी बेटियों की जिंदगी खराब करने में। 1 मिनट बहन जी, कैसे तबीयत है? मैं पहले से बहुत बेहतर। बैठिए। जी शुक्रिया, बैठिए। माफी चाहेंगे अग्रवाल साहब कि हमने बीच में ही दखल अंदाजी कर दी, लेकिन हम कुछ कहना चाहेंगे अगर आप इजाजत दें तो। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन से पहले इंसान को 84 लाख जन्मों से गुजरना पड़ता है। हर इंसान इस धरती पर किसी एक मकसद के लिए आता है, और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो उसे तो वापस लौटना ही पड़ता है। बदकिस्मती से इस हादसे में हमने अपने बेटे को भी खो दिया। विधि लिखित था, उसे जाना पड़ा, तो इसमें करण का तो कोई कसूर नहीं। बिल्कुल भाई साहब, करण को दोषी ठहराना उसके साथ नाइंसाफी है। मैंने भी तो अपनी बेटी की हंसी खो दी है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं करण को दोषी मानूंगी। करण बेटा, मुझे और मेरी बेटी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बहन जी, आप ही की तरह हमारी बेटी भी इस घर की बहू है, और हमारा ये मानना है कि अपनी बेटी के ससुराल में ज्यादा दखल अंदाजी करना उचित नहीं होता है। और ऐसे मुश्किल समय में बंटवारे की बात करना हमें शोभा नहीं देता है। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो हम तो खुद अपनी नजरों में गिर जाए। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, आपके इस हम में आप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी बेटी का नाम तो पूरा स्वर्ण भवन है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी बेटी की कुंडली में तो राजयोग है। जगमोहन भाई साहब तो स्वर्ण भवन पूरा ही आपकी बेटी के नाम पे कर गए हैं। आपकी बेटी का भविष्य तो सुरक्षित है, पर हमारी बेटियों का क्या? आपको पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। हम देंगे अपने करण का साथ। इस परिवार को बचाने के लिए हम करण के साथ मिलकर आपकी शर्त पूरी करेंगे।